अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में अभूतपूर्व हवाई क्राइसिस देश में चल रही है, जहां घरेलू विमानन यातायात लगभग ठप सा पड़ा हुआ है और जो सबसे बड़ी एयरलाइन है उसके कामकाज और उसके ऑपरेशंस अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। इस देश में लाखों हवाई मुसाफिर बेहद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक हफ्ते से ये तमाशा चल रहा है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है। आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी और मुल्क में अगर इस तरह की एयरलाइन की या हवाई क्षेत्र में ऐसी क्राइसिस आई होती या इस तरह की घटनाक्रम हुए होते तो उस एयरलाइन का मालिक, उसका सीईओ, उसकी नियामक संस्था जैसे हमारे यहाँ डीजीसीए है, उसके मुखिया, इनको अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता और मंत्री का इस्तीफा हो गया होता। लेकिन ये नया भारत है और यहाँ बहुत चीज़ों में बदलाव आ गया है। अब जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है, जवाबदेही की शून्यता है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई बहुत देख सुनकर या पहचान कर की जाती है। वरना कोई कारण नहीं था कि पिछले एक सप्ताह से भारत का घरेलू हवाई यातायात क्षेत्र लगभग तबाह पड़ा हुआ है, कोलैप्स है और आज भी लाखों मुसाफिरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कल्पना करिए कि जिस देश में ट्रेनों की स्पीड आज भी 80-90 के ऊपर ना हो, सड़कें बहुत बेहतर ना हो, दूरियां बहुत लंबी हो, लोगों के पास सिर्फ माध्यम हवाई यातायात हो, तो ऐसे में अगर वो सर्विस भी ठप पड़ जाए तो आप कल्पना करिए कि लोगों की परेशानियां, उनकी मुसीबतें कितनी बड़ी होंगी। लोगों को कितने महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स, इलाज, कामकाज, कितना व्यापार का नुकसान, कितनी मीटिंग्स का नुकसान, कितनी समस्याएं का उत्पन्न होना, ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि सरकार को बहुत वास्ता या बहुत लेना देना आपकी समस्याओं से बिल्कुल नहीं है। वरना कोई कारण नहीं बनता है कि इंडिगो जैसी एक प्राइवेट एयरलाइन पर कोई भी कार्रवाई करने से सरकार इस कदर डर रही है, इस कदर पीछे हट रही है, जो अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। और यह हैरान करता है कि एक एयरलाइन ने किस तरीके से पूरी व्यवस्था को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। आज 8 तारीख बीत गई, इंडिगो ने ना जवाब दिया, ना इंडिगो के खिलाफ कोई कार्रवाई। नागरिक उड्डयन मंत्री, जो रील मंत्री ज्यादा हैं, वो बड़े बड़े बड़बोले बयान देते हैं, पर राम मोहन नायडू अभी तक स्थिति सामान्य करने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। डायरेक्टर जनरल डीजीसीए फैज़ अहमद किदवई वैसे रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन ये एक नाकाबिल डीजी साबित हुए हैं, जिनके कार्यकाल में भारतीय एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर चल रहा है और इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरे शख्स का नाम है डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट, डायरेक्टर एफएचडी ऑपरेशंस रविंदर सिंह जामवाल का। ये एक तीसरे गुनहगार हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंडिगो के सीईओ के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो विदेशी नागरिक है। इतना सब होने के बाद भी आज भी तकरीबन 600 फ्लाइटें इंडिगो की रद्द हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही और पूरा देश बैठ के मूक तमाशा देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। आम जनता हैरान है, परेशान है, लाइनों में लग रहे हैं, लोग रो रहे हैं और इंडिगो के स्टाफ और मैनेजमेंट अट्टहास कर रहा है। ये इस देश की त्रासदी देखिए कि हमने एक विमानन कंपनी को इतना ताकतवर बना दिया है कि पूरी सरकार को उसने झुका लिया है और सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट, जिसमें सरकार के बहुत कृपा पात्र लोग भी हैं, उनकी आंख में आंख डालकर ये पूछ सके कि ये क्या हुआ है। अब तक हिम्मत नहीं पड़ी है। मैं कुछ गंभीर प्रश्न चिन्ह इस परिचर्चा में उठाना चाहता हूं जो मीडिया की चर्चा से परे हैं। जब सबको ये पता था कि ये नियम 1 नवंबर से लागू हो रहा है, तो 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक, जिसका जिक्र आज मंत्री ने, राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में किया, तो 1 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच क्या हुआ? पहला सवाल। दूसरा, क्या 200-300 पायलटों की कमी से कोई एयरलाइंस पूरी तरह ठप हो सकती है? वो भी तब जब इंडिगो के पास 2300 से ज़्यादा पायलट्स हैं और उनको तकरीबन 100-150 पायलटों की और अतिरिक्त आवश्यकता थी। क्या सिर्फ 100 पायलट्स की कमी से पूरी एयरलाइन बैठ सकती है? ये गंभीर चिंता और इन्वेस्टिगेशन का विषय है।
और ख़ास तौर पर तब जब वो एयरलाइन जो तकरीबन 2300 फ्लाइट्स जिसकी डेली हों, तो उसके साथ कैसे हो गया। तीसरा सवाल, जब मालूम था कि 2 साल पहले से पता था कि FDTL यानी फिक्स्ड ड्यूटी टाइम लिमिट लागू होने वाला है, तो 2 साल से इंडिगो ने इसकी कोई तैयारी क्यों नहीं की। क्या ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस था, ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी एयरलाइंस की, यात्रियों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की। चौथी बात यह है कि जब सब कुछ ठीक था और इंडिगो के पास उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया, ना मैन पावर बढ़ाई, तब इंडिगो को विंटर शेड्यूल जो अभी अक्टूबर से शुरू हुआ है और मार्च तक, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना एक्शन प्लान के, बिना नए पायलट और क्रू मेंबर की भर्ती के, जो उसके पास पहले से कम थे, DGCA और इंडिगो ने कंस्पायर करके क्रिमिनली नेक्सस बनाकर इनको 1300 अतिरिक्त रूट दे दिए गए। मतलब एक तो पहले ही वो पूरी नहीं कर पा रहा था, उसके साथ 1300 नए रूट्स दिए। तो क्यों दिए गए? क्यों ना माने कि DGCA एक करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। जब पहले ही नियम पूरे नहीं थे तो आपने 1300 रूट्स उसको विंटर सेशन के लिए ओपन क्यों किए? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये एक षड्यंत्र के तहत ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार करके, रिश्वतखोरी करके या पूरे सिस्टम को दरकिनार करके ये किया गया। सवाल नंबर 5 कि जब आपके पास आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही तो आपने बुकिंग क्यों जारी रखी? आज भी वो बुकिंग जारी रख रहे हैं, जबकि उनके पास कैपेसिटी का सिर्फ 50 से 55% ऑपरेशन, उसके बावजूद इंडिगो ने बुकिंग ओपन रखी है। क्यों? किस लिए रखी है? भ्रष्टाचार के लिए या आम यात्रियों का दोहन, शोषण, हरेसमेंट करने के लिए? और अंतिम सवाल, क्या सरकार में इस बात का दम है कि वो इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और करेंगे भी तो किस मैग्नीट्यूड में? क्या करेंगे? पेनाल्टी लगाएंगे, उनके रूट्स कट करेंगे, या फिर उनके CEO को हटाएंगे? हैरानी की बात यह है कि राहुल भाटिया, अमिताभ कांत या जितने भी बड़े बड़े इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत अभी तक किसी में नहीं है। तो आज चर्चा इसी विषय के करेंगे कि आम आदमी उत्पीड़न से त्रस्त है और इंडिगो अट्टहास में मस्त है। एक बयान सुने, फिर डिबेट आगे बढ़ेगी। क्राइसिस अभी देखने को मिला वो AMSS से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। मल्टीपल स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस रिगार्डिंग द FTL, वेयर वी हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. We care for the crew, we care for the pilots, and we care for the safety of the entire system. We care for the passengers. इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है। आखिरकार कारण क्या है? सरकार जब ये दावा करती है गरीब भी बैठ सकते हैं उसमें, चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, तो अब इतने महंगे में कौन, जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। और जब पूंजीवादी हावी हो जाएंगे सरकार पर, तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। सुनने में आ रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन फ्लाइट्स के कैंसिल होने के बाद कई बीमार नहीं पहुंच सके अपने गंतव्य तक, और पत्नी पति की लाश लेकर क्रिमेशन के लिए नहीं पहुंच सके। इंडिगो को 64% की मोनोपोली दे दी गई। ना उनके पास पर्याप्त पायलट, ना क्रू, और उसके बाद भी उन्हें रूट्स दे दिए गए। तो ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार है भारत सरकार के नगर विमान मंत्रालय का। एक छोटे से लाइसेंस के लिए किसी भी व्यक्ति के 7 पुश्तों का पता लगाने, उसके रिसोर्स का फिजिकल चेक करने के बाद भारत सरकार सामान्य तरीके के लाइसेंस देती है। ये तो एयरलाइन का लाइसेंस है, इसकी कोई चेक ही नहीं हो रहा कि किस किस को ये बट रहा है। ऐसा लग रहा है ये भंडारे का प्रसाद है, एयरलाइन का धंधा। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ग्रुप कैप्टन GP वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं। IP सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और क्वालिफाइड पायलट और एविएशन के एक्सपर्ट कैप्टन प्रखर गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो बताइए कैप्टन प्रखर गुप्ता जी कि आज 7 दिन बीत गया है, पायलट्स भी वही हैं, क्रू मेंबर्स भी वही हैं। पहले 2200-2300 उड़ानें होती थी, ऐसा क्या हो गया कि इंडिगो अभी तक अपनी पूरी कैपेसिटी का 50-60% ही फ्लाइट्स को ऑपरेट कर पा रहा है? अब तक ऑपरेशन सामान्य न हो पाने की वजह?
गुड इवनिंग ब्रिज जी। गुड इवनिंग जी, प्लीज गो। मैं इसमें एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, केवल मिसमैनेजमेंट है, जैसे मैंने लास्ट डिबेट में भी कहा था। मैं आपको एक्चुअल में शुरुआत से ही ले जाना चाहूँगा। एक्चुअल में जो FDTL का जो डायरेक्शन, ये सर्कुलर इशू हुआ था, ये 2024 जनवरी में हुआ था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिसके लिए इतना ये ब्लंडर, ये जो भी है वो होना चाहिए था। इसमें केवल पायलट्स को 36 आवर्स से 48 आवर्स का एक एक्सटेंशन, रेस्ट पीरियड का एक्सटेंशन मिला था, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। कोई तो इसमें कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं कि कोई उसमें कोई नई बात नहीं कोई है। नई बात नहीं है। ग्लोबल स्टैंडर्ड जो पहले से एग्जीक्यूट नहीं हुआ यहाँ पे। और थोड़े से नाइट लैंडिंग्स उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किए थे, बिकॉज क्योंकि वो पैसेंजर की सेफ्टी का इशू होता है, तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा, पायलट्स की टायर्डनेस रात में थोड़ी नाइट टाइम पे ज़्यादा होती है, तो उन्हें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया था। इसके अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जिसके लिए इतना सब ये इशू हो। और ये इम्प्लीमेंट इसलिए हुआ, ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन था, सुप्रीम कोई हाई कोर्ट का डायरेक्टिव था, इसके कारण से। वरना ना DGCA, वरना ना एयरलाइन का सारा प्रेशर यही था कि ये कैसे न कैसे FDTL का ये जो सर्कुलर है ये एग्जीक्यूट ही ना हो पाए, लागू ही ना हो पाए। ये तो माननीय हाई कोर्ट है जिन्होंने ये एग्जीक्यूट करने के आदेश दिया, जिसके कारण से कंपनी और DGCA को ये करना पड़ा। और ये इंडिगो की, एक्चुअल में इंडिगो चाहती थी कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट ना हो, तो उन्होंने एक रास्ता खोजा कि कैसे 1 नवंबर को ये एग्जीक्यूट हुआ। इसके इवन एक पार्ट है 15 जुलाई को ही एग्जीक्यूट हो चुका था, और सेकेंड पार्ट ये 1 नवंबर को हुआ। तो चूंकि अब चूंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर होने की वजह से ये कोई रोक नहीं सकता था, तो इंडिगो ने ये तरीका निकाला कि इसको ऑपरेशन ही ठप कर दिया जाए। वरना अगर यही चीज अगर मतलब पायलट्स, ब्लैकमेल किया गया, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग, खुली ओपन और ब्लैकमेलिंग। इन्होंने जानबूझ के अपने पूरे सिस्टम को ही बिठा दिया ताकि भाग के जाओगे कहाँ। वरना आप खुद सोचिए, ये 1 नवंबर को एग्जीक्यूट हुआ था, ये प्रॉब्लम 3 दिसंबर को क्यों आई? अगर कुछ इश्यू होना तो सेम फर्स्ट डे ही इश्यू आ जाना अच्छा, चाहिए था। मंत्री ने एक बात कही राज्यसभा में कि 1 दिसंबर को मीटिंग हुई, तब तक इंडिगो ने कोई कंसर्न रेज नहीं किया, और उसके 2 दिन बाद पूरा सिस्टम बैठ गया। ये सब सारी मैं बता रहा हूँ, ये सब प्लानिंग है। ये वाइट कॉलर क्राइम ऐसे ही ये है किए जाते हैं, जस्ट लाइक ए माफिया। उनको अपनी रूल्स रेगुलेशन, अपनी जिद, अपने एरोगेंस के कारण से सारा, क्या कौन सफ़र कर रहा है? कॉमन मैन। 7 लाख पैसेंजर है इस समय एयरपोर्ट पे बैठे हुए पिछले 7 दिन से। कोई अपनी ज़रूरत को, सबको इमरजेंसी, कोई कहीं जा रहा है, किसी की जॉब गई, किसी की लास्ट रिचुअल्स नहीं ज्वाइन कर पाया, तो ये उनसे पूछिए जो बेचारा सफ़र किया। हम और आप अंतिम संस्कार नहीं कर पाए लोग, शादियां टूट गई, इंपॉर्टेंट मीटिंग चली गई, जॉब्स चली गई। सारा आप देखिए, 7 लाख पैसेंजर पूरा एयरपोर्ट बैठा हुआ है, और कुछ है इसमें? अच्छा, एक बात बताओ, अगर 100-200 पायलट कम है, 2,500 पायलट जिसके पास हो, और 2300 फ्लाइट जो रोज उड़ा रहा हो, आपको मैं ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उसकी पूरी एयरलाइन ठप? चलो मैं मानता हूं 10% फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, 15%, सिस्टम कैसे बैठ गया? आपको मैं बता दूं, इसमें 2,500 पायलट्स नहीं है, 2,500 पायलट इन कमांड है। उनके पास 4,500 के करीब पायलट है। माय गॉड, 4,500 4,500 पायलट्स हैं, और इससे मैक्सिमम 5 to 10%, मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो भी delayed। कोई 5 to 10% मैक्सिमम साइड इसलिए बता रहा हूँ कि कोई है क्रिटिक आ जाए, कह दे कि मैं इतने ज़्यादा पायलट्स, मैं उसके साइड कह रहा हूँ। ज़्यादा 100 to 200 पायलट्स रिक्वायर्ड थे, बट आपके पास है जो आपके वर्तमान में जो आप 2,300 फ्लाइट्स आप कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर तो वो कहाँ चली गई? हाँ, शॉकिंग बात है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ। आपको मैं बताऊं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कैसे खो दी आपको मैं बताऊं, जो ये DGC जो भी मीडिया में चल रहा है, ये भी ऑथेंटिक नहीं है। उसमें से भी जो बताऊं, परसों के समय मेरे कलीग हैं, ही इज करंट कैप्टन इन इंडिगो, वो खुद ही बता रहे थे कि हम लोगों को पुल आउट ही नहीं किया। ही वॉज इन स्टैंड बाई। स्टैंड बाई एक ऐसा पायलट होता है जिसको इमरजेंसी के लिए अगर कोई पायलट सिक हो जाए तो उसको बुलाया जाता है। तो आप इसके बावजूद भी उन्होंने बुलाया ही नहीं, अपने पायलट्स को ड्यूटी पर ही नहीं बुलाया, कुछ नहीं। तो इसका मतलब इंटेंशनली डिरेल किया, केवल इंटेंशनली डिरेल किया। वरना आप खुद सोचिए, सिंपल सा, कि पायलट्स आ गया, 4,500 पायलट्स आपके गए कहाँ? हाँ, बात तो सही है। आपके केवल 2,300 फ्लाइट नहीं चली, मैंने मान लिया 10% इफेक्ट आता है, बट आपके 2,000 फ्लाइट्स तो आपकी चलनी चाहिए थी ना। और फिर 1 नवंबर से आपके 3 जनवरी तक आप थे कहाँ? 3 दिसंबर तक बिल्कुल आपका थी। आपका मोर देन 33 डेज आपने फ्लाइंग कैसे नॉर्मल थी?
और अचानक से एकदम से डिरेल हो गई कि बिल्कुल ऐसा लगता आसमान आ गया, तूफान आ गया और पूरी फ्लाइट से ये कैंसिल। मोनोपोली के कारण ब्लैकमेलिंग है। सिर्फ ओपन ब्लैकमेलिंग है, जस्ट लाइक ए अच्छा, माफिया। डीजीसीए क्यों इतना लोट रहा है पैरों पर इंडिगो के, क्या कारण है? डीजीसीए का ऐसा क्या है? डीजीसीए एक्चुअल में डीजीसीए एक ब्यूरोक्रेट्स की संस्था है, कुछ उसमें अधिकारी हैं उनके, जिनके माध्यम से ये सारी निगरानी और सारा एग्जीक्यूशन का, रूल्स रेगुलेशन का आप डीजीसीए करती है। लेकिन जी, उसमें अधिकारियों का क्या होता है, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, ये सब जितने भी अधिकारी हैं इनका कोई प्रैक्टिकल कोई नजरिया नहीं है, इनको पैसा पहुंचा दिया जाता है। उस दिन भी मैंने यही कहा था कि रूल्स वहां लोग अधिकारी वेट करते रहते हैं कि कैसे कब उनके यहाँ से लोग आए और वो सिग्नेचर करके। ये उत्तर प्रदेश की तहसील और थाने हो गए, पैसे दे के कुछ भी करा दो। कुछ नहीं, सब है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौजूद रहिएगा। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर जी, राष्ट्र फ्राइडे को आप मेरे साथ डिबेट में थे, आज सोमवार है, हम लोग डिबेट में हैं, हालात सामान्य नहीं है। अभी भी आप इंडिगो का बचाव करना चाहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, मुझे किसी एयरलाइंस का बचाव नहीं करना है, मुझे सरकार का पक्ष रखना है और सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया है उस तथ्य पे हमें बात करना है, ताकि जो नागरिक हैं उनको ये भरोसा रहे कि सरकार उनके हित में खड़ी है और उनके सुरक्षा, सेवा और समर्पण के लिए कटिबद्ध है यह सरकार। देखिए, आपने अभी अपने चैनल पे कहा कि अभी आपका जब शुरुआती स्टेटमेंट चल रहा था कि सरकार झुक गई है, हिम्मत नहीं है पूछने की, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं ब्रजेश जी कि राज्यसभा में आपने भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि हम जो है वो एक हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किए हैं और उसको आदेश दिए हैं कि उसका कौन किस किस कारण की वजह से इस तरह का जो है यह क्राइसिस हुआ है और सबकी जवाबदेही तय की जाएगी। जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है इस पूरे घटनाक्रम में उसकी जवाबदेही तय की जाएगी और ऐसा एक्शन लिया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा जो इस पूरे इंडस्ट्री में एक मिसाल के तौर पे रहेगी। बातें सिर्फ, सरकार ने बातें और बयान, अमल में कुछ नहीं लाना। नहीं, अमल में आज ही राज्यसभा में बोला है मिनिस्टर जी ने, मंत्री जी ने राज्यसभा में आज ही बोला है, तो निश्चित रूप से हाई लेवल का जब जांच के आदेश दिए गए हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, धैर्य करिए, सारी चीजें सामने आ जाएगी। और हमने जो है इंडिगो के सीईओ को शो कॉज नोटिस जो है इशू किया है, जो उनको आपको 24 पता है घंटे कि में सीईओ जवाब ने कल चिट्ठी लिख के लौटा दिया कि अभी टाइम दो, बाद में जवाब दूंगा। आपको मालूम है ये बात? कल की बात है, आज उसने लौटा दी चिट्ठी और कहा जब फुर्सत होऊंगा तब जवाब दूंगा। ब्रजेश भाई देखिए, अगर नहीं देंगे तो सरकार अपने हिसाब से उसमें एक्शन लेगी। भारी जुर्माना का भी प्रोविजन है, उनके ऊपर एक्शन का भी प्रोविजन है। ये तमाम सारी चीजें जो है सरकार तो फ्री हैंड है ना। इतना डर क्यों रहे हो सर? इंडिगो पर डंडा चलाओ ना। देखिए, इंडिगो पे डंडा बिल्कुल चलेगा। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर इस तरह की घटनाक्रम में पूरा जांच होगा, जो भी जवाबदेही, जिसकी भी जिम्मेदारी है इसमें, उसकी जवाबदेही तय होगी और उस पर कार्रवाई तो होगी। जिम्मेदार कौन है रत्नाकर भाई? मंत्री, डीजीसीए का डीजी, फ्लाइट ऑपरेशन का इंचार्ज, या इंडिगो का विदेशी सीईओ, या इंडिगो का टॉप मैनेजमेंट जिसमें कुछ सरकारी बाबू भी शामिल हैं? इस कारण आप डर रहे हैं क्योंकि इन 5 की जिम्मेदारी तय हो रही है। देखिए ब्रजेश जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी को सुरक्षित और सुगम जो है वो यातायात की सुविधा दे, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए सरकार जो है समय समय पे कुछ ऐसे नियम लाती है जिससे कि सर्विसेज और बेहतर हों, और सरकार ने वही किया। जो रेस्ट पीरियड है उसको 48 घंटे किया, जो लगातार नाइट शिफ्ट कर रहे थे उनको भी रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश किया, सरकार ने तो वही सर किया। आगे से तो ये करो कि कुछ भी नियम बनाओ तो पहले इंडिगो की एयरलाइंस पूरा सुन लीजिए, फिर प्रश्न पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। लेकिन जो एफडीटीएल नियम के विरुद्ध जो है इन्होंने काम किया है, वह निश्चित रूप से इस तरह की जो सारी चीजें मैनिपुलेट की गई है और हुई है, उस पर हाई लेवल की जांच होगी। जो भी एयरलाइंस में बैठे व्यक्ति जो भी जिम्मेदार होगा, इवन सीईओ भी जिम्मेदार होगा, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लाखों लोग मार खा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, हैरेसमेंट हो रहा है, आप कह रहे हैं होगा? अरे है। देखिए, सरकार की प्राथमिकता ये पहले सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करना,
और मैं आप आपको आज डंडा का चलाओगे आंकड़ा वो फिर बता कह देता हूं। देंगे सुन कि तो अब लीजिए, फिर बैठा देंगे। सुन तो लीजिए, सुनिए। सरकार का मेन फोकस जो है सारी चीजों को अभी थैंक यू। तत्काल प्रभाव से स्ट्रीमलाइन करना। 2300 उड़ानें प्रतिदिन इंडिगो भर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल नहीं भर रही है जिसमें सर। आज फ्लाइटें जो रद्द हुई है, आज जो फ्लाइटें रद्द हुई हैं वो 250 फ्लाइटें रद्द हुई हैं, मतलब 500 के लगभग ऊपर हो 10%। चुकी हैं। अपडेट रहा करो, 500 के ऊपर रद्द हो चुकी हैं। ये जो आप डेटा बता रहे हो ये 11 बजे का है। 7वें दिन की बात कह रहा हूं। Thank you। तो कहीं ना कहीं आगे से काम करना रत्नाकर भाई कि जब भी कभी नियम बनाना रद्द हो रही थी सर, वो 10-15% पे ठीक है। अच्छा, अब सुन लो बात को। में हालात जो है वो नॉर्मल बात सुन लो। आ जाएंगे और हम निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे उन लोगों के ऊपर जो जिम्मेदार है। आगे से कभी कोई नियम बनाना, डीजीसीए को कह देना कि इंडिगो से जाके पहले अप्रूवल ले आए तब नियम बनाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम में सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। राजपूत जी, अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं, अभी भी इंडिगो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आखिर आप लोग भी अपोजिशन है, बताइए जनता उत्पीड़न कब तक सहेगी? ब्रजेश जी, मैं तो खुद ही इसका उत्पीड़न का शिकार हूं। हेलो, मैं 5 तारीख को सुबह 5:40 पर कलकत्ता एयरपोर्ट पर था और मैं 6 तारीख की शाम को 6:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा हूं। पहले डायरेक्ट फ्लाइट थी, फिर वो कैंसिल हुई। उन्होंने कहा मुझसे कि अब ये जो फ्लाइट जो है यहाँ से भुवनेश्वर ले जाएगी आपको, भुवनेश्वर से आपको रायपुर ले जाएगी और रायपुर से आपको लखनऊ ले जाएगी। मैंने कहा चलिए ये भी कर लीजिए। 6 घंटे भुवनेश्वर की फ्लाइट लेट हुई। जब भुवनेश्वर आया तो उसके बाद 4 घंटे वहां फ्लाइट लेट हुई और उसके बाद रायपुर में आकर के एयरक्राफ्ट कैंसिल हो गया और रायपुर में आकर के हमको एकदम लावारिस छोड़ दिया गया। 58 पैसेंजर थे। हम लोगों ने हम एयरक्राफ्ट से उतरने से मना कर दिया। एयरक्राफ्ट से उतरने के मना करने के बाद 2-3 घंटे की जद्दोजहद के बाद सारे पैसेंजर्स को फिर उनके रुकने का इंतजाम कराया। सब कुछ करा करके फिर मैं अपने कांग्रेस भवन गया, वहां रुका जाकर। तो ये मैं खुद भुक्तभोगी हूं, किसी और की तो बात छोड़ दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना PNR नंबर वगैरह सब आपको दे दूंगा। नंबर एक। नंबर 2, ये हो क्यों रहा है? DGCA को आप कह रहे हैं, फलाने को आप कह रहे हैं, आप इधर को कह रहे हैं, लेकिन आप एक चीज नहीं कह पा रहे हैं कि आज इस देश में 3 धन्ना सेठ है। आकाश पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने इंडिगो को दे दिया, जमीन पर कब्जा अडानी जी को दे दिया और पाताल यानी समंदर में कब्जा समंदर के खनिजों का अंबानी जी को दे दिया। और ये लोग जब चाहें देश को स्टैंड स्टिल कर सकते हैं, जब चाहें। अभी जो ग्रुप कैप्टन बोल रहे थे कि साहब वो DGCA का आदेश, वो DGCA का आदेश वापस दिलवाया इन लोगों ने और आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि हाई पावर कमेटी बना रखी है और वो करेगी। अरे भाई, तुम अपना आदेश तो क्या नाम इंडिगो के ऊपर लागू नहीं करा पा रहे हो। वो आज की डेट में भारत की सरकार को एडवाइस नहीं कर रहा है, आदेश दे रहा है कि ये ऑर्डर वापस लो। वो आपको एडवाइस नहीं कर रहा, आदेश दे रहा है कि मैं इस समय कोई बात नहीं करूंगा, 3 दिन के बाद आप मुझसे बात करना। 4000 पायलट हैं या 400 पायलट हैं, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। सरकार किस लिए होती है? क्या सरकार अगर इंडिगो से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं लिया होता तो क्या इस तरीके से सरकार घुटनों के बल आती? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार घुटनों के बल आती कि माई बाप ठीक करो, हम आपका अपना आदेश भी वापस ले रहे हैं? जी। पूरे देश में अभी तो ये शुरुआत है, क्रॉनी कैपिटलिज्म की ये शुरुआत है। कल की डेट में अडानी जी आपको कहीं पर भी बंधक बना सकते हैं। मंत्री कह रहे हैं परसों की राज्यसभा डेट के में भीतर कि पेट्रोलियम ऐसी प्रोडक्ट कार्रवाई को कहीं करेंगे भी कि रोक मिसाल बनेगी। मंत्री क्या कार्रवाई करेंगे? अरे तो मंत्री जी को अगर कार्रवाई करनी होती तो DGCA का वो आदेश जो पायलटों के हित में, वो वापस काहे लिए होते? नाक रगड़ी है मंत्री जी ने इंडिगो के सामने कि भैया ठीक करो, हम क्या बात आदेश कर भी रहे हो? वापस ले रहे हैं। 12 घंटे 14 घंटे जो पायलटों को उड़ाना उड़ाओ, 2 बार आपको नाइट लैंडिंग 2 की जगह 12 बार Thank you, करके sir. करो। नाक रगड़ी है। जी। लेकिन इन लोगों की तो आदत होती है ना। तो मैं आपको फिर से एक ही बात कह रहा हूं आखिरी 10 सेकंड में, ये भारतीय जनता पार्टी का क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मॉडल है। अगर अब भी नहीं चेते
तो पूरा देश जो है इन तीन रत्नाकर भाई, धन्ना सेठों आपको के वेट हाथों में करना बंधक होगा और आप सब लोग सिर्फ बहस करने के लिए मजबूर होंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद है। आईपी सिंह जी, स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं कि 7 दिन हो गए लेकिन अभी भी इस देश की जो घरेलू हवाई यातायात व्यवस्था है वो अभी भी पैरालाइज पड़ी हुई है। इंडिगो अपनी क्षमता का सिर्फ आधा या 60-65% ही केवल फ्लाइट्स उड़ा पा रहा है। आखिर इस घटना के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से सरकार क्यों परहेज कर रही है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी आपदा में अवसर ढूंढते हैं। वो खुद कहते हैं कि आपदा में अवसर, और जो प्रधानमंत्री देश के मौसम का भी एक तरह से श्रेय ले कि भाई मौसम अच्छा हो गया, हमारा भाग्य है, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मौन हैं। 6 दिनों में 3900 फ्लाइट कैंसिल हुई है। और आप समझिए कि डायनेमिक फेयर के नाम पर जो 300 रुपए का रेलवे का टिकट था वो 3000 रुपए हो गया। टेलीकॉम सेक्टर में एक से एक बड़ी कंपनियां थी। टेलीकॉम सेक्टर में प्रधानमंत्री जी जब जियो को, रिलायंस को लेकर आए तो उसकी प्रशंसा में उसका प्रचार करने लगे। आज जियो घर घर से 1200, 1500, 2000 रुपए वसूल रहा है इंटरनेट के नाम पर। सवाल यह है कि 2006 में जो कंपनी बनी वो 2025 में 1,90,338 करोड़ की हो गई। देखते देखते अमिताभ कांत जैसे जो सीईओ रहे नीति आयोग के, उसके डायरेक्टर है, और डीजीसीए में वो लोग बिठाए जाते हैं कि जो इन एयरलाइन से कैंसिलेशन के नाम पर अरबों खरबों रुपए का वारा न्यारा करते हैं। ब्रजेश जी, आप टिकट कराइए। मेरी छोटी बहन की डेथ हो गई, भांजे ने 3 टिकट कराया, गलत हो गया और उसका 90% पैसा लैप्स हो गया। ये 2014 से डायनेमिक फेयर के नाम पर ये खेल चल रहा है। 1500 रुपए, 2000 रुपए कैंसिलेशन में अगर पर एक बात बताइए कि 100, 150, 200 या 300 पायलट की केवल कमी थी, उसमें पूरी एयरलाइन कैसे बैठ गई सर? ब्रजेश जी, मैं अभी 1 मिनट। नहीं सर, एयरलाइन कैसे बैठ गई ये बताओ सर। 1 मिनट मैं अभी बोल पाया, मुझे बोलने दीजिए। ब्रजेश जी, मुझे बोलने दीजिए। माननीय यशवंत सिन्हा जी देश के वित्त मंत्री थे और उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर 1 रुपए और डीजल पर 1 रुपए हम सेस लगाते हैं, इससे जो पैसा आएगा देश में सड़कें बनेंगी। आज आप सोचिए कि हर टिकट पर अडानी वसूल रहा है, डीजीसीए वसूल रहा है, भारत सरकार वसूल रही है, उनके मंत्री वसूल रहे हैं। आप समझिए कि एविएशन सेक्टर में 2014 के बाद क्या एक पिन का निर्माण होता है? जो ट्रॉली होती है वो भी इंपोर्ट होती है। कहां गया? आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई से परहेज क्यों किया जा रहा है? आखिर ये अधिकार किसने दिया जी? आज ब्रजेश जी, जितना फेयर हो गया उतने में अमेरिका जाकर थैंक यू सर, वापस आ सकते हैं। 90,000, 1,20,000। जी बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी साहब को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। वाजपेयी साहब, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कुछ एक पायलट्स की कमी थी, जैसा कि 2300-2400 पीआईसी होने चाहिए थे, तो 2400 कुछ की ज़रूरत थी। मैं कहता हूं चलिए मान भी लेते हैं कि अगर 100-200 पायलट की भी कमी थी, तो क्या इस कमी के कारण पूरी एयरलाइन कैसे बैठ गई, ये मेरे लिए अभी भी बड़ी हैरानी की बात है। वो एयरलाइन जो 2300-2400 फ्लाइट्स पर डे उड़ाती थी। मिश्रा जी, सर्वप्रथम आपको, अपने सम्मानित को पैनलिस्ट को और आपके रिपोर्टर को और आपके लाखों दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। एक्चुअली में मैं कुछ इंडिगो के पायलट्स के साथ आज दिन में बैठा हुआ था। 2 दिसंबर को इंडिगो में मात्र 124 पायलट्स की कमी थी, जिसमें से 65 कमांडर लेवल के और 55 या 54 करीब को पायलट की कमी थी। तो इसका परसेंटेज, जैसे हमारे प्रखर गुप्ता जी बोल रहे थे, इसका इफेक्ट अधिक से अधिक 5% फ्लाइट पे आना था। बट यहाँ तो पूरी की पूरी मोर देन 80% फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। एक बात, और उन्हीं पायलट के बीच में इंडिगो के पायलट्स वो ये बात आपस में कर रहे थे कि ये हमारी कंपनी ने
सरकार पे दबाव डालने के लिए और जो डीजीसीए का एफटीडीएल के ऊपर सर्कुलर इशू हुआ है उसको वापस कराने के लिए ये अवस्था की हुई है। एक बार पुनः, क्योंकि अपने पैनल में कुछ लोग नए हैं, मैं राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं हूं, लेकिन और मोदी सरकार की बहुत सी नीतियों का मैं प्रशंसक रहा हूं, लेकिन इस विषय पे मैं बहुत क्रिटिकल हूं। आपने भी उद्बोधन ने कहा था और हमारे माननीय मंत्री जी ने राज्यसभा में कहा और हमारे अभी एक शासन की तरफ के प्रवक्ता ने ये बात कही है कि इनको इंडिगो के 2 शीर्ष अधिकारियों, प्रेसिडेंट और सीईओ को 24 घंटे में कारण बताओ नोटिस इशू किया गया है। आपको ये पहला डिस्क्लोजर आज की डिबेट का, उस शो कास्ट नोटिस पे 24 घंटे का एक्सटेंशन दे दिया गया है। जो आप भी कहना चाह रहे थे, जो मतलब हम किसको क्या चीज बताना चाह रहे हैं। और जहां तक हाई पावर कमेटी डीजीसीए ने बनाई है, उसमें 4 मेंबर बनाए हैं, उनको 15 दिन में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसमें 4 मेंबर हैं कौन कौन? एक डीजीसीए के जेडीजी, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल, एक डीजीसीए के डीडीजी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, एक डीजीसीए के सीनियर एफओआई, सीनियर फ्लाइट इंस्पेक्टर, ऑपरेशन इंस्पेक्टर, एक डीजीसीए के फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर। मतलब हमारे घर की अव्यवस्था को हम ही लोग कमियां ढूंढेंगे, ऐसा होता है कहीं क्या? ऐसा होता है क्या? ये सेकंड डिस्क्लोजर है, ये सेकंड डिस्क्लोजर है। क्या डीजीसीए ये जो कमी हुई है, जो अव्यवस्था हुई है, जो हमारे एयर पैसेंजर को इतने दुख दर्द झेलने पड़ रहे हैं कि किसी की, जैसा फ्राइडे की भी डिबेट में मैंने बताया था, आज आपके लखनऊ पे पार्किंग पे एक आदमी की डेथ हुई है। आपके रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया इस चीज को। कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग अपने फादर की अर्थी को कंधा नहीं दे पाए, कितने भाई अपनी बहन की शादी नहीं अटेंड कर पाए। बहुत ज्यादा व्यवस्था पड़ी हुई है। कहना बहुत आसान है, 3900 फ्लाइट कैंसिल हो गई। 3900 फ्लाइट इफेक्ट होने का मतलब है कम से कम 10 लाख लोगों की फैमिली इफेक्ट हुई है। फ्लाइट जाती है, आती है, वहां पे टैक्सी वाले खड़े होते हैं, वहां होटल। सो इट्स नॉट दैट एक फ्लाइट में करीब 200 से 300 पैसेंजर इधर से उधर जाते हैं। अच्छा ब्यूटी देखिए, कोई भी एक्स इंडिया फ्लाइट नहीं कैंसिल हुई, सारी डोमेस्टिक ही फ्लाइट। हाँ, ये बात मैं नहीं समझ पाया। इंडिगो की इंटरनेशनल सब सामान्य हालत में है, तब बिल्कुल टकाटक है, तो बिल्कुल चकाचक है। और ब्यूटी भी देखिए, इंडिगो में हर महीने 4 से 5 एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो रहे हैं। इंडिगो ने अगले 3-4 साल के अंदर 1300 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है। पायलट की भर्ती नहीं कर रहे हैं, लीन मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। क्या सभी लोग आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं? डीजीसीए विंटर शेड्यूल के एडिशनल रूट्स अलॉट कर रहा है, जबकि डीजीसीए के एयरक्राफ्ट डायरेक्टरेट एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट एक डेडिकेटेड डायरेक्टरेट है जो रूट अलॉट करने के पहले किसी भी एयरलाइंस का डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करता है कि क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उनके पास जहाज है, क्या उनके पास कैप्टन है, क्या उनके पास को पायलट है। भाई आंख मूंद के आपने अलॉट कर दिया और रोज सवेरे शाम आप उनसे बात कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता लग रहा था। और बाय द वे 1 नवंबर से 1 दिसंबर के बारे में मैं नहीं क्रिटिक करूंगा। आपको अगर ये कहा जाएगा कि ये फ्लाइट रात शाम के 8 बजे उड़नी है, तो आप 8 बजे के पहले एयरपोर्ट में पहुंचोगे ना, 8 के बाद कैसे? तो ये सारी व्यवस्था 1 नवंबर के पहले करनी थी। 1 नवंबर के बाद की बात कहां से आ गई? और जब नहीं कर पाए तो आपने करेक्टिव एक्शन क्यों नहीं लिए? एक बात, एक सुझाव भी डीजीसीए, अगर आपकी ये आज की डिबेट आप उचित जगह उचित लोगों तक पहुंचाएं, तो मेरा एक सुझाव भी है। आप ये हमारे कांग्रेस, मतलब मैं राजनीतिक नहीं हूं, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग 2014 के बाद की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा बच्चा है जो 19 साल का हो गया है, इसको 19 साल पहले पैदा हुआ, उसको दूध पिलाया, सेरेलैक दिया, 9 साल का बड़ा कर दिया गया और उसको अब 19 साल का वयस्क इस सरकार ने कर दिया है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी अच्छे ये खराब। ओके, तो यानी डीजीसीए मोस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है इंडिगो के साथ और उसी के कारण ये घटनाक्रम हुआ है। मिश्रा जी, मौका के भी ऑफिशियल जो शो कास्ट नोटिसेस दी गई हैं केवल डीजीसीए इंडिगो के नहीं, मुझे हैरानी है कि सीबीआई को अब तक डीजीसीए और इंडिगो पर छापा मार देना चाहिए, एफआईआर लिखनी चाहिए। एक बात और क्रिमिनल नेग्लिजेंस बोलना चाहूंगा कि डीजीसीए इंडिगो के प्रेसिडेंट, इंडिगो के सीईओ और इंडिगो के
ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ये तीनों लोग विदेशी हैं। इनको हमारे भारतीय पैसेंजर्स के दुख दर्द का शायद एहसास नहीं है। साथ ही एक और बात जो बीच में उठी थी, इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 9 लोग हैं, जिसमें से 7 लोग विमान के विशेषज्ञ, एविएशन विशेषज्ञ नहीं है। उसमें केवल 2 लोग विशेषज्ञ हैं, उसमें 3 आईएएस ऑफिसर हैं, उसमें 1 लॉ के एक्सपर्ट है श्राप कंपनी के, उसमें प्रमोटर हैं, उसमें केवल 2 समझ लोग गए सर, ये एक aviation बड़ा expert हैं, और लार्ज ये दोनों स्केल विदेशी ये हैं। स्कैम और कॉन्स्पिरेसी है। और मिश्रा जी, ये दोनों विदेशी हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं वीरेन जी को इस पर चर्चा में आमंत्रित करता हूं। वीरेन जी, सब डिस्क्लोजर है। अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के कई हवाई अड्डे जैसे कि लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, यहाँ भी अभी स्थिति सामान्य नहीं है। आखिर क्या कारण है कि 7 दिन बीत गया, अब तक न तो एयरलाइन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, न स्थिति सामान्य हो रही है। मंत्री तो केवल रील बनाने या फोटोबाजी में व्यस्त हैं, कोई कड़ी कार्रवाई करने के बजाय वो तो सिर्फ बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। बिल्कुल, आज भी पूरे देश में इंडिगो के यात्रियों के लिए संकट जारी है। वो परेशान घूम रहे हैं और उनको 8-8, 10-10 घंटे हवाई अड्डों पर बिताना पड़ रहा है और वो अपनी जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी ओर बहुत सारी एयरलाइनों ने टिकट महंगा कर रखा है, वो मुँह मांगे दाम पर टिकट बेच रही हैं। उनके लिए ऐलान किया था सरकार ने कि इस पर हम कैपिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे। 4 दिन पहले ये विमान मंत्री ने बोला था, लेकिन वो बातें खाली बयान तक रह गई, ऐसा लगता है। जो लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं उनको भी बहुत महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है। हवाई जहाज न चलने से ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है और वहाँ पर भी टिकट महंगे हैं और बहुत अफरा तफरी की स्थिति है। तो ये जो शिकंजा कसने की बात सरकार कहती है, वो शिकंजा कसता दिखाई नहीं पड़ता है, उसका लाभ आम आदमी को, पब्लिक को मिल नहीं पा रहा है। लेकिन इसी बीच ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। कुछ लोग आज इस बात की चर्चा कर रहे थे कि क्या इंडिगो बिकने वाली है, क्या इंडिगो को कोई खरीद सकता है। ये भी एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि इंडिगो को टेक ओवर करने की क्या कोई संभावना है, कोई आदमी ऐसा कर सकता है। देश में ये सवाल आज भी बना हुआ है। और एक सवाल ये बना हुआ है कि कोई भी कंपनी, उसकी इतनी बड़ी मोनोपोली हो जाए कि वो अगर किसी कारण से जानबूझकर अनजाने में कोई गलती कर दे और उससे पूरी विमानन सेवा ठप हो जाए, ये कहाँ की समझदारी है। पूरा देश एक तरह से कहा जाए तो ठप हो गया। इंडिगो के पास वो व्यवस्था थी। इंडिगो से उम्मीद थी कि वो देश के हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा करने का अवसर देगी। लेकिन आज के हालात देखकर ये लगता है कि सूट पहनने वालों की हिम्मत भी अब इंडिगो का टिकट खरीदने की नहीं है। जो बहुत लग्जरी की क्षमता रखते होंगे वो भी टाल रहे हैं कि चलो 10-5 दिन में मामला ठीक हो जाए तो फिर कहीं निकला जाएगा, टिकट लिया जाएगा। तो हवाई चप्पल वालों के साथ इंडिगो ने बहुत भद्दा मजाक किया है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली से बेंगलोर, दिल्ली से मुंबई का किराया कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस तरह से एक बार आपको याद होगा पहलगाम में अटैक हुआ और लोग वहाँ सैलानी जम्मू कश्मीर से भागे लगे और यहाँ पर इन्होंने यात्रा टिकट बढ़ा दिया हवाई जहाज का। 1-1 लाख रुपया कर दिया। यानी कि एक मुसीबत में फंसे और वो अपने घर भी ना लौट पाए, वहाँ लूटा। त्योहार आवे तब टिकट के दाम बढ़ा दो, जब कोई आपदा आए, कोई त्योहार आए, अवसर आए, ये विमान कंपनियां अनाप शनाप दाम बढ़ा देती हैं और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाती हैं। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी 45,000 बताते हैं कि उनके यहाँ कर्मचारी हैं इंडिगो में, पायलट और तमाम क्रू मेंबर और सब स्टाफ मिला के। पता नहीं कितना सही है कि कर्मचारियों की संख्या देने में भी झूठ बोला जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। वैसे जांच कौन करेगा? वाजपेयी जी तो बता रहे हैं कि उसमें सब सामान्य
छोटे मोटे स्तर के अधिकारी, उनकी कोई औकात है? वो इंडिगो के दफ्तर पे खड़े होकर घंटी बजाने की जिसकी औकात नहीं है, जिस डीजीसीए के ऑफिस के अधिकारियों की, वो जांच करेगा? इनकी हैसियत है? इंडिगो इनका इलाज कर देगा? इनकी औकात नहीं है डीजीसीए वालों की कि इंडिगो के दफ्तर पे जाके उनके पेपर देख लें? देखिए, ये संसार और सारी हुकूमतें मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ रही हैं। वाह। और मुंह भरने के बाद फिर कौन बोल पाया है, ये बताइए। वैसे हमारे देश में एक बड़ा प्रचलित नारा है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी हर नोट पर छपे हैं इस देश में, ये भी एक सच्चाई है। तो कंक्लूड भाई, करेंगे। जैसे चीजें होती हैं, उसी जितना बड़ा धंधा उतने बड़े लोग, उतने बड़ी कहानियां। वैसे धन्ना सेठों की महिमा हर युग में निराली रही है। और वाजपेयी जी ने एक बात जो कही कि 19 साल में कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, सबने इंडिगो को पाला पोसा, लाभ लिया। आज ये संकट आया, अब लोग इस पर विचार प्रकट कर रहे हैं। वैसे सुनिएगा कि धन के ढेर पे बैठे हैं, दुनिया को आंख दिखाते हैं, नाम बड़ा दर्शन छोटे, ऐसी इनकी माया है। दान करेंगे 1 रुपया, विज्ञापन पर 10 लगाया है, और कार है लाखों की इनके पास, और सड़क पर थूकते जाते हैं, और स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं, और खुद गंदगी फैलाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण क्विक राउंड है और इसमें सीमित समय सभी को अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं कैप्टन प्रखर को। कैप्टन प्रखर गुप्ता, प्रखर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब पता था कि 2 साल पहले से पता था कि FDTL वाला नियम लागू होना है, सामान्य तौर पर जैसे एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है या आकाशा, इन्होंने तैयारी की, इन्होंने अपने यहाँ व्यवस्था की। 2 साल से इनका कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था और डैशबोर्ड पर जैसा कि है कि वो दोनों लोग एक दूसरे का देख सकते हैं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है। जब DGCA को पता था कि ये भर्ती नहीं कर रहे हैं, नियम पालना नहीं हो पा रही है, 1 नवंबर से नियम लागू है, उनके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा था ड्यूटी का शेड्यूल पूरा, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसका मतलब कि DGCA वेल अवेयर था, यही तो बात है। एक्चुअल में ये सब कंपनियां हजारों करोड़ों की हैं, जहां हजारों करोड़ स्टेक्स पे होते हैं, तो वहाँ छोटे मोटे, जैसे आपने कहा, ये सब कर्मचारी कौन पूछ पाएगा कि इंडिगो से कि ये आप। और दूसरी चीज़, अभी वीरेंद्र जी ने बोला कि मुंह भराई के हुनर जानते हैं। तो मुंह भराई जब हो गई तो कौन क्वेश्चन है? वो है जो मतलब व्यवस्था है, वो मुंह भराई के हुनर जानती है। मुंह भराई मतलब इतना ठोक के पैसा मुंह में भर दो, किसकी हिम्मत होगी कि उनसे क्वेश्चन पूछने की? और फिर किससे पूछेंगे? आपके जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपके DGCA के हेड बॉस रहे हैं, वो आपके इंडिगो में इस समय बोर्ड में बैठे हुए हैं। आप कैसे कर लेंगे? किससे कर लेंगे? आपकी हिम्मत हो, पूछ लीजिए। अच्छा, मतलब इन लोग DGCA से नौकरी के बाद ये जाते हैं इंडिगो में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। और इवन आपको मैं बता दूं, DGCA में जो करंट पोजीशन है, उनको भी इतना ज्यादा पैसा दे दिया था कि आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? आपके पास राइट ही, आप सोचने की हिम्मत नहीं हुई। जो आदमी इतने मोटे अमाउंट, DGCA वाला तो जांच नहीं कर पाएगा। और फिर ये चीज देखिए, अब ये क्योंकि इसमें तो DGCA के लोग भी शामिल हैं, तो DGCA कैसे जांच करेगा? इसमें वही चीज है, इसको अब तक CBI को या CBI को दे देना चाहिए था। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट परफेक्ट केस है CBI कि इसमें है, अगर यही केस है अभी यूरोप में या US में हो जाता, तो अब तक है इसका टेक ओवर हो जाता है पूरे ऑपरेशन पे। DGCA के आप है सिंपल सा, देखिए, कोई ये सिर्फ एक है लैक ऑफ मैनेजमेंट का ये एग्जाम्पल है। आपके DGCA में इतने लोग बैठे हुए हैं, FOI बैठे हुए हैं, आप अपने अधिकारी भेज देते हैं उनके ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर पे। अच्छा, और क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप मालिक हैं देश के। अभी आपने कैसे, जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया रूल एग्जीक्यूट करने के लिए, आपने तो देखिए फर्स्ट डे ही क्वेश्चन कर सरकार तो टेक ओवर करके इसको व्यवस्था को चला ही सकती है। आप कंप्लीट टेक ओवर ना करिए, लेकिन ऑपरेशन टेक ओवर, इतने बड़े आपका सिस्टम बैठा हुआ है, बनाया हुआ आपने सालों का, आप उसको उन्हीं के अधिकारियों को भेज देते कि हाँ ठीक है, आप इसको प्रॉपर चलाइए, मॉनिटरिंग करिए। सिंपल सा चीज, सब वही व्यवस्था वहीं पे है, कोई एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। मैं कह रहा हूँ, आप जितना आपके पॉकेट में है आप उतना ही उसको कर लीजिए। वो भी नहीं किया। वो नहीं है। आप सोचिए 1000 से ज्यादा फ्लाइट है, आप कैंसिल हुई है एक दिन में।
ये तो अभी मैं इंटरनली में बता रहा हूँ, जो अभी परसों का है, वो कह रहे थे कि 700 फ्लाइट सिर्फ कैंसिल हुई है, इट वाज मोर देन 1000 फ्लाइट कैंसिल्ड। अच्छा, कैंसिल के बाद भी ये बुकिंग ले रहे हैं, इनकी बेशर्मी, लूट देखो, डकैती। अभी मैं बताता रहा हूँ, यूरोप इसमें हुआ होता तो इसमें टेक ओवर होता, और इसमें आपको जो 2-4 पैसेंजर जेल जाते। अफेक्टेड होते उनको हजारों करोड़ का इनको जुर्माना इनको मिलता इस पे। ऑलराइट, शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। रत्नाकर सिंह, रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर जी, बताइए कि इंडिगो एयरलाइन को सरकार कैसे दंडित करेगी? देखिए ब्रिजेश जी, अभी जितने लोग डीजीसीए के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे और जो हाई लेवल की जो कमेटी बनाई गई है उनके मेंबर्स के बारे में तमाम बातें कर रहे थे, मैं यही कहना चाहूंगा कि कल्प्रिट को निश्चित जो है पकड़ा जाएगा। जो भी जवाबदेह है, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, उसको उसकी सजा मिलेगी और ये देश की जनता देखेगी। हम यहाँ पे बैठकर सिर्फ ये कह दें, पूरी बात कर लूं, हम सिर्फ बैठ के यहाँ पे ये कह दें कि इसमें लिपापोती हो जाएगी, मुंह भराई हो जाएगी, तो ये कहीं ये तथ्यात्मक नहीं है। निश्चित रूप से सरकार संजीदा जब रहती है तो इस तरह की जो चीजें सामने आएगी उस पर भी कार्रवाई होती है। अब आप चोर को कह दोगे कि चोरी की जांच करो, तो चोर अपने को थोड़ी फंसाएगा। डीजीसीए तो खुद चोर है इसमें। तो डीजीसीए जब खुद चोर है तो अपनी जांच कैसे करेगा? नहीं, अभी वाजपेयी जी भी कह रहे थे कि हमारे घर की अर्थव्यवस्था का इन्वेस्टिगेशन कैसे हम ही करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन समझना चाहिए इनको कि इंडिगो जो है डीजीसीए की नहीं है। डीजीसीए जो है वो गवर्न करता है वो इंडिगो को। तो ये स्टेटमेंट देने से पहले आपको ये दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी होता है। मैं आना चाहूंगा, मुझे 10-20 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड दे पाऊंगा, थोड़ा सेकंड राउंड में कम है। सीधे वाजपेयी जी को कनेक्ट करूंगा, आप 10 सेकंड बोल लो। सुरेंद्र भाई, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। आईपी सिंह और सुरेंद्र जी ने जो कहा, अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि सरकार नाक रगड़ रही है इंडिगो के सामने और आदेश वापस ले लिए। देखिए बुलवा चुके हैं, वाजपेयी तो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। किसी ने आदेश वापस नहीं लिया है, सिर्फ उसको रिलैक्सेशन दिया गया है। थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। ओके, ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी, कहना क्या चाहता है? चोर को चोरी की जांच के आदेश दिए गए हैं सर। अब बीजेपी के प्रवक्ता तो इंडिगो वाले से ज्यादा उनके प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, गो अहेड, बोलो। मेरा नाम लिया गया, मुझे लगता है मेरा हक बनता है जवाब। जी बिल्कुल बनता है, बोलिए। मैं जिस भी नेताजी ने मेरा नाम लिया है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जरा सा टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख लें जो हाई पावर कमेटी को दिए गए हैं। क्या उसमें एक भी क्लॉज है? अरे गो टू हेल, गो टू हेल, पावर ऑफ कमेटी, गो टू हेल। सर, ये मेरा चांस है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप दोनों कृपया शांत हो जाएं। नहीं, दोनों शांत हो जाएं। सिर्फ वाजपेयी जी की आवाज जाएगी। वाजपेयी जी, आप बोलते रहो सर, प्लीज। टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे आप थे, सिर्फ वाजपेयी जी की आवाज। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इंडिगो की जो कमियां हैं उसको चेक करने के लिए दिया गया है। इनमें से जो हाई पावर कमेटी डीजीसीए ने बनाई है, क्या उनको ये कहा गया है कि डीजीसीए में किस किस अधिकारी ने अपने कर्तव्य पालन का निर्वहन नहीं किया है? क्या ये क्रिमिनल कंस्पायर करके, भ्रष्टाचार करके इंडिगो को बैकडोर मदद की है? ये टर्म्स रेफरेंस नहीं है। ये जो हाई पावर कमेटी है ये केवल इंडिगो की कमियों को उजागर करने के लिए बनाई गई है। अब जो कमियां डीजीसीए में रह गई या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ऑफिशियल जो इस चीज के जिम्मेदार थे, उनकी कमियों के लिए कहां शोकास नोटिस है और कौन सी हाई पावर नोटिस है कमेटी डिटेल हुई है। हमारे ब्रिजेश मिश्रा जी ने बहुत पूरे अच्छा देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी चाहिए जिसमें इन पैसेंजर्स को इंक्लूड करिए जी, जो जेल में आप गए ये हैं, मानते जो हैं कैप्टिव वाजपेयी बने जी कि हुए ये फिट केस है कि इसकी सीबीआई जांच तत्काल शुरू होनी चाहिए? बिल्कुल सही। ऑलराइट, शुक्रिया। ओके, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, ये कह रहे हैं कि सरकार ने नाक नहीं रगड़ी है। आदेश वापस नहीं लिया है, रिलैक्सेशन दिया है। क्या क्या रगड़ा है ये बता दें भाई। ये लोग कहते हैं ना कि होता है रोज तमाशा, रहता है खेल जारी, और उस पर कमाल ये है दिखता नहीं मदारी। इलेक्टोरल बॉन्ड लोगे इंडिगो से, उसके बाद उसका डीजीसीए का आदेश वापस लोगे जो उन्होंने 2 साल पहले दिया था। अगर वो आदेश वापस लेना नाक रगड़ना नहीं है तो भैया क्या है? तब मोदी जी और क्या रगड़े हैं जरा हमको बता दीजिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर, डीजीसीए को तो आप लोग खामखा बदनाम कर रहे हो। डीजीसीए तो अपने मालिकों की बात जो बॉस कह रहे हैं खाता ना भाई, जो चचा मोदी कहें वो सही।
तो डीजीसीए को काहे को आप लोग तंग कर रहे हो भाई, काहे को परेशान अधिकारियों को कर रहे हो? जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, जिनके बॉस ये 3 धन्ना सेठ है, आज की डेट में हमारे पॉलिटिकल बॉसेस के 3 धन्ना सेठ पे से आकाश के इंडिगो, धरती के अडानी और समंदर के अंबानी, इनके खिलाफ डीजीसीए करेगा तो क्या करेगा? आप लोग क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? काहे को डीजीसीए के वो बेचारे तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों के आप पीछे पड़े हो? उन्होंने हो सकता है 2-4 लाख रुपया ले लिया हो, लेकिन जिन्होंने 2-4 हजार करोड़ रुपया लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, कहते हैं बकरी पाती खाते ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते ताको कौन हवाल। डीजीसीए वालों को आप काहे तंग कर रहे हो? उनके 2-4 लाख वापस ले लो। 2-4 हजार करोड़ वालों की बात करो ब्रजेश भाई। आज की डेट में मैं आपको फिर से चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से देश को कि ये अभी शुरुआत है परेशानी की। जिस तरीके से सारे संसाधनों पर जो है कब्जा आप लोगों ने धन्ना सेठों का इन 3 का कर दिया है, एक बहुत धन्यवाद देश को राजपूत बंधक जी। बना मैं दिया आईपी सिंह जाएगा। को इस पर चर्चा में प्रधानमंत्री जी को सेकंड कह राउंड दिया में जाएगा। आमंत्रित करता हूं। आईपी सिंह जी, जब पता था कि 2 साल पहले से कि ये नए नियम लागू होंगे, उसके बावजूद ना तो डीजीसीए ने कोई तैयारियों में रुचि ली, ना इंडिगो ने ली। सरप्राइजिंगली एयर इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली, स्पाइस जेट ने पूरी तैयारी कर ली, आकाशा ने पूरी तैयारी कर ली, पर इंडिगो अड़ा रहा कि हम घुटने पर लाएंगे सरकार और उसकी नीतियों को और अपने मन मुताबिक बदलाव लाएंगे, और वो करने में कामयाब हैं। पूरे देश को उन्होंने बंधक बना रखा है, हरेस कर रहे हैं। हवाई अड्डों पे जाएं तो इंडिगो का स्टाफ हंसता है, लोग पैसेंजर रो रहे हैं तो वो हंसते हैं। आज मेरे पास एक बयान आया एक व्यक्ति का, उसने कहा जब हम अपनी बात कहते कहते रोने लगे तो इंडिगो का स्टाफ हंसने लगा। देखिए ब्रजेश जी, 2 मिनट का वक्त जरूर दीजिएगा। देखिए जो तमाशा देश में हो रहा है, आज पूरा दुनिया भारत पर हंस रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। बीरेन्द्र सिंह जी, सर्द हो, बरसात हो, गर्मी हो, तपती धूप हो, 1200 स्क्वायर फीट के यही इंदिरा नगर 1200 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं, लेकिन ये ईडी, ये सीबीआई और इनकम टैक्स उनके घर पर रेड करता है क्योंकि वो सवाल पूछते हैं। लेकिन ये डीजीसीए और मंत्री जो कमीशन खोर हैं, अरे ताला डाल दो जांच एजेंसियों पर। क्या ये जांच एजेंसियां सवाल पूछने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? ये जांच एजेंसियां क्या बीरेन्द्र सिंह जैसे पत्रकारों, ईमानदार पत्रकारों के खिलाफ काम करेंगी? और जब 1 रुपए सेस पर इतने बड़े हाईवे बन सकते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हो रहा। क्या इसका कभी ऑडिट होता है? क्या प्रधानमंत्री ने कभी कोई सवाल पूछा? और लाइसेंस अब तक इंडिगो का क्यों नहीं निरस्त हुआ? आपने 2 बड़ी एयरलाइंस बंद कर दी। किंगफिशर बड़ी एयरलाइंस थी, प्रधानमंत्री जी आपने बंद कर दिया, वो देश की संपत्ति थी। जेट एयरवेज बड़ी एयरलाइंस थी देश की, आपने उसको बंद कर दिया। आपने इतनी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां थी, उनको बंद करके मुकेश अंबानी को थमा दिया। 20 लाख करोड़ की सहारा, जो उत्तर प्रदेश की इकलौती कंपनी, उसको कौड़ियों के भाव अडानी खरीदने जा रहे हैं। तो पोर्ट भी अडानी को, थैंक यू, धन्यवाद। रत्नाकर सिंह जवाब देंगे। रत्नाकर सिंह जी 20 सेकंड बोलो। बेच दिया है प्रधानमंत्री। रत्नाकर सिंह गो अहेड, बोलिए। रात में सपने आते होंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद आईपी सिंह जी। रत्नाकर सिंह 20 सेकंड बोलिए। देखिए, ये करप्शन की बात आज कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि वही समाजवादी पार्टी है जो जाति विशेष का हित करने के लिए बनी थी। जातियों का तो हित नहीं हो पाया, लेकिन 5 करोड़ की गाड़ी तो जनता का नहीं बता रहे हो सर। समाजवादी परिवार के लोग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर के अगर मैं शायद इंडिगो के प्रवक्ता को बुलाता तो इतना सफाई से न बोल पाता जितना रत्नाकर सिंह बोल के गए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, खरबों के लोग हो गए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिचर्चा में आप सब शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद, ब्रेक के उस पार एक सनसनीखेज खुलासा करेंगे कि इंडिगो की इस क्राइसिस के 3 गुनहगार कौन हैं। उनको बेनकाब किया जाएगा, उनके नाम, तस्वीर और उनके कुकर्मों का थोड़ी देर में हम खुलासा करेंगे।